डिजिटल स्कूल जा रहा है अपने नए मेहमान के साथ लाइव। हमारे साथ ज्वाइन रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया शकील और मेरा ताल्लुक रोशनियों के शहर कराची से है। और आज की जो मेरी मेहमान है वो भी रोशनियों के शहर कराची से ही है। इनका नाम है जवेरिया इनकम वाली और ये स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसर हैं, डिज़ाइनर हैं और भी पढ़ाई भी करती हैं। तो मज़ीद हम जानते हैं जवेरिया से, उनसे उन्हीं के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक-ठाक, कैसी हैं? सबसे पहले जवेरिया मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने टाइम निकाला। इतने आप काम कर रहे हो उसके बावजूद आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपने शो में हमें याद किया और बुलाया। थैंक यू सो मच आपका भी। और मैं अपना तारुफ़ ये दूँगी कि मेरा नाम जवेरिया इफ्तिख़ार है, जवेरिया इफ्तिख़ार इनकम वाली है और मेरा ताल्लुक कराची से है। मैं रेहान स्कूल में एज़ अ ट्रेनर जो है फ्रीलांसिंग का कोर्स कर रही हूँ। तकरीबन मुझे 4 माह हो चुके हैं वहाँ जाते हुए और काफ़ी कुछ मैंने सीखा है वहाँ से। तो और मेरी पढ़ाई इंटर कॉमर्स है, ये मेरे बारे में। माशाल्लाह। जवेरिया हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको फ्रीलांसिंग का कैसे पता चला? मुझे सिंग के बारे में पहले नहीं पता था कि ऐसा कुछ सिखाया जा रहा है और जब मुझे इस बात चला तो मुझे अपने फादर के किसी फ्रेंड के थ्रू इससे पता चला था, जो जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ और उन्होंने हमें गाइड किया कि हम यहाँ जाएँ और इस बारे में सीखें। लेकिन जाने से पहले मैंने जो है सर रेहान की बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं कि वो क्या सिखा रहे हैं, ये क्या चीज़ है, इस बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो पहले मैंने वो वीडियोज़ देखी, जाना कि क्या है आखिर मैं जहाँ जा रही हूँ, क्या जगह है, क्या सिखाते हैं। तो मैंने सबको जाना, फिर मैं वहाँ गई, मैंने एडमिशन लिया और फिर अभी तक मैं उस चीज़ को सीख रही हूँ और उसमें मज़ीद बेहतरी और जिस तरीके से आगे-आगे और चीज़ें आती जाती हैं, सिखाते जाते हैं, तो हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है। माशाल्लाह से। जवेरिया मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने फ्रीलांसिंग को कैसे जाना, क्या जाना, मतलब क्या है फ्रीलांसिंग आपकी नज़र में? देखिए, फ्रीलांसिंग एक ऐसी फ्रीलांसिंग है कि आप जो है अपना काम जो है वो खुद ही कर सकते हैं। अब जैसे आप उबर देख लें, उबर है, ऑनलाइन है, आप मँगवाते हैं, आ जाती है और आप उसमें बैठ के चले जाते हैं। तो ये भी एक तरीके की फ्रीलांसिंग ही है, जिसमें आप खुद ही अपने काम के ठेकेदार हैं और आप सिर्फ़ काम करने के पाबंद हैं कि आपने करके देना है, लेकिन सारा काम जो है वो आपकी मर्ज़ी का है। आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्लाइंट को काम करके देते हैं। तो फ्रीलांसिंग ही जो है एक फ्रीलांसिंग एक वर्ड में ही डिफाइन है कि ये क्या चीज़ है। बेहतरीन, आपने बहुत अच्छी तरीके से जाना है फ्रीलांसिंग। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने कौन सी स्किल सीखी है और आपने अभी तक क्या-क्या बनाया है? मैंने जो है कैनवा पे यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, बैनर्स और इन्फोग्राफिक्स और इसके अलावा बिज़नेस लोगो, मैस्कॉट लोगो ये सब जो है मैंने सीखा है इससे कैनवा से और इसके अलावा जो है मैं एडोब इलस्ट्रेटर सीख रही हूँ बिकॉज़ मुझे शौक है कि मैं ये जो पिक्चर्स वाले लोगोस होते हैं ये मैं डिज़ाइन करूँ और मैं इसको सीखूँ क्योंकि मुझे शौक था कि मैं नई से नई चीज़ सीखूँ। और इसके अलावा जो है अभी एआई चल रही है तो उसमें भी मैं जो है उस चीज़ को देखती रहती हूँ, जो छोटे क्लिप्स आते हैं, जैसे लोग उसके बारे में सेशन करते हैं और सिखाते हैं, तो मैं उससे भी सीखती रहती हूँ कि ये क्या चीज़ है, हर चीज़ को ट्राई करती हूँ करके। सही, बेहतरीन। जवेरिया हमें ये बताएँ कि आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करती हैं, आप कह रही हैं एआई के टूल्स इस्तेमाल करते हो आप। क्या चैट जीपीटी भी इस्तेमाल करते हो और किस चीज़ के लिए हेल्प लेते हो आप? चैट जीपीटी से हम जो है तकरीबन देखें हर चीज़ के लिए हेल्प ले सकते हैं, आप उससे
अपनी कोई भी बात जो है, किसी भी सवाल का जवाब है, अब जैसे मुझे इंटरव्यू करना है, तो मैं इंटरव्यूज़ के सवालात उससे ले सकती हूँ। थोड़ा-सा अपने मौजूद मेहमान के बारे में अगर उसको बताऊँ, तो वो मुझे इंटरव्यूज़ के सवालात दे सकता है उसके हवाले से। और जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अ, आप किसी को उससे एक आर्टिकल लिख के दे सकते हैं, बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, पढ़ाई जो बच्चे कर रहे हैं, उसमें उनको मदद हो सकती है। और जो टीचर्स हैं, उनके लिए जो सिलेबस बनाती हैं, जो लेटर्स तैयार करती हैं, चाहे वो वार्निंग लेटर है या किसी भी किस्म का, या आप किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे कि कवर लेटर भेज रहे हैं, तो वो आप उससे आसानी से जो है उससे आप पूछ सकते हैं और वो आपको उसमें गाइड कर सकता है। बेहतरीन। अच्छा, मुझे ये बताएँ, आपने रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस से आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, वहाँ पर आपने सर रेहान का कोर्स नंबर 1 भी स्टार्ट किया है। इसके बारे में हमें थोड़ा-सा बताएँ। जी, मैंने सर रेहान का कोर्स नंबर 1 स्टार्ट किया है और तकरीबन कोर्स नंबर 1 की पहली शर्त यही है कि आप अपने जो है डर पे काबू पाएँ और उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। और सबसे पहले यही चीज़ होनी चाहिए कि आप जो है अपने डर पे काबू पाएँ और आप में इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप आगे बढ़ सकें। तो आहिस्ता-आहिस्ता आप उन चीज़ों को लेके आगे बढ़ें। और मैंने अपने म्यूचुअल फंड भी पूरे किए हैं, उसमें मैंने कैनवा, फाइवर्स के बेहतरीन ग्रुप्स में ऐड भी हूँ और उनसे मैं बात भी करती हूँ। और इसके अलावा जो है तकरीबन मेरा कोर्स नंबर 1 तकरीबन बहुत अच्छे तरीके से पूरा हो चुका है, क्योंकि प्रोफ़ाइल भी अपडेट है, फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल भी अपडेट है, कवर फ़ोटो भी अपडेट है। और इसके अलावा जो है बस अगर थोड़ी-सी कमी है तो वो ये है कि मेरे सिर्फ़ बर्थडे कार्ड्स जो हैं वो 50 पूरे नहीं हैं, लेकिन इसके अलावा फाइवर्स पे गिफ्ट भी मेरी कंप्लीट है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, जब एरिया में आपके प्रोफ़ाइल देख रही थी, उसमें आपने इंटरव्यूज़ भी लेना शुरू कर दिए हैं। आपका आई थिंक 5th इंटरव्यू अभी आज ही हुआ है। तो उसके बारे में बताएँ, इंटरव्यू लेने से क्या फ़ायदा होता है? आपको क्या फ़ायदा हुआ? अभी आपने 5th लिया है इंटरव्यू। जी, पहले तो ये है कि इंटरव्यू लेने की तरफ तो बहुत बाद में आए हैं, लेकिन पहले इंटरव्यू देना जब शुरू किए थे, तो अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। क्योंकि जब आप मेरे सर राना के साथ पहला इंटरव्यू देखें, तो उसमें जो जब मैं बात कर रही हूँ तब में और अब में बहुत फ़र्क है। और अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे मुझे अपने आप पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उन पे कर रही हूँ ताकि मैं लोगों से जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके बात कर सकूँ। और इसमें हमारे टीचर सर राना ज़ाहिद जो है बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं, क्योंकि वो बच्चे को ना की कैफ़ियत को जानते हैं कि वो डर रहा है या शर्मा रहा है या वो हिचकिचा रहा है, क्योंकि ये सारी कैफ़ियत अलग-अलग है और वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और हर बच्चे पे वैसा ही काम करते हैं। तो बहुत मदद मिलती है। मैं नहीं समझती थी कि जो मैं अब कर रही हूँ या मैं इंटरव्यू भी किसी को दे सकती थी। क्योंकि मैं घर में रही और मैंने जो है बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली, लोगों से कम्युनिकेट नहीं किया। जब मैं वहाँ बैठती थी तो बिल्कुल खामोश बैठती थी और पहले मैं देखती थी कि ये हो क्या रहा है। 1-2 महीने लोग आते थे, बोलते थे, उनसे सीखा, उनसे समझा। तो फिर अपने आप को जो है इस चीज़ की तरफ लेकर आए और आज भी इस चीज़ को सीख रहे हैं। और कहीं न कहीं अगर कुछ कमी है तो वो वक़्त के साथ पूरी हो जाएगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और हम गलतियाँ करेंगे तो सीखेंगे ना कि हम गलतियाँ कर रहे हैं। जब हम करेंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी यहाँ गलतियाँ हो रही हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप माशाल्लाह से। मैं आपके इंटरव्यूज़ देख रही थी। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ, जुवेरिया, आपके गोल्स क्या हैं? आगे आप क्या करना चाहती हैं? अपनी आपकी एजुकेशन भी जारी है और आप फ्रीलांसिंग भी कर रही हैं। तो आने वाले 5 सालों में आप क्या देखती हैं? अपने आप को कहाँ देखती हैं? हाँ, देखिए जो वक़्त के साथ की ज़रूरत है, वक़्त के साथ की ज़रूरत तो ये है कि जो-जो आता जाए ना नया, आप उसको सीखते चले जाएँ, वरना आप वक़्त की रेस से पीछे रह जाएँगे। अब ये थोड़ी है कि अगर मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीख ली या कैनवा सीख लिया तो मुझे बहुत कुछ आ गया, मुझे आगे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, इससे अलावा भी बहुत कुछ है। अगर मुझे इस वक़्त की रफ़्तार के साथ चलना है तो मुझे इसके साथ ही चलना पड़ेगा। और जो-जो आता जा रहा है नई चीज़, उसके बारे में नॉलेज, उसको यूज़ करना, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो अब जब जर्नी शुरू कर दी है तो इस जर्नी में कहीं रुकावट नहीं होनी चाहिए। जो इससे पहले थी
वो अब नहीं होनी चाहिए और जो अब होगी वो इसके बाद नहीं होगी। तो इस तरीके से जो है अपने सफ़र को जारी रखना है और जो आता जाएगा सफ़र में वो सीखते चले जाएँगे इंशाअल्लाह। आगे आपने सोचा क्या है, आपको बनना क्या है? आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हो कि मैं एज़ अ फ्रीलांसर होंगी या मैं डॉक्टर बनूँगी? कॉमर्स की आपकी फ़ील्ड है, तो आप आगे क्या करेंगी? बीकॉम करेंगी, एमकॉम करेंगी? क्या सोचा है? कुछ सोचा है आपने? कॉमर्स जो इंटर जो है मैंने कर चुकी हूँ और अभी नहीं किया, काफ़ी टाइम पहले किया था और वहाँ तक मैंने पढ़ाई जो है अपनी वाइंड अप कर दी थी। उसके बाद फिर मैं घर में थी और अब मैं ये सीखने निकली हूँ। उसके अलावा जो है मैंने और भी कोर्सेज़ किए रखे हैं, जो जैसे एमएस ऑफ़िस है, सीआईटी वगैरह इस तरह के कोर्सेज़ मैंने करती रही हूँ, सीखती रही हूँ। तो अ, पढ़ाई मेरी अभी कंटिन्यू नहीं है और मेरा गोल ये है कि मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, पहले मैं खुद सीखूँ और अपने आप को इंडिपेंडेंट करूँ क्योंकि जितना मुझे आएगा तभी मैं लोगों को सिखा पाऊँगी। जब तक मैं अब खुद नहीं सीखूँगी तो मैं कैसे सिखा पाऊँगी? तो बस मेरा गोल यही है कि मैं हर चीज़ की लर्निंग करूँ और उसको बेहतरीन तरीके से सीखूँ। बेहतरीन। अच्छा, आपने फाइवर का ज़िक्र किया, तो आप हमें बताएँ फाइवर क्या है? ये फाइवर जो है एक ऐसी शॉप है जहाँ आप जो है अपनी गिग्स डालती हैं और गिग्स जो है जैसे ओएलएक्स पे एड्स चलते हैं और इस तरह जो है फाइवर पे आप गिग्स डालती हैं तो फाइवर आपकी गिग्स को जो है दिखाता है और आप वहाँ अपना काम लेके बैठते हैं। एक तरीके की शॉप है जहाँ आप अपना काम दिखाते हैं लोगों को और उस काम को देख के लोग आपको पसंद आए तो ऑर्डर देते हैं। तो गिग जो है इस तरीके से जो है एक एड्स है जिसमें आप जो है फाइवर जो है एक बेसिक प्लेटफ़ॉर्म है जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छी अगर आपको और बेसिक टूल चाहिए तो वो कैनवा आपके पास मौजूद है जहाँ बने-बनाए टेम्पलेट्स हैं, आप उनको एडिट कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा के वहाँ पोस्ट करिए और वहाँ अपनी गिग्स में डालिए, लोगों को दिखाइए। बेहतरीन। मतलब फाइवर एक मार्केट है और कैनवा एक टूल है जिसे इस्तेमाल करके हम अपनी जो है सर्विस जो है सेल कर सकते हैं, बेसिकली ये है। हुँ। बेहतरीन, बेहतरीन। मैं चाहूँगी आप ख़वातीन के लिए कोई पैगाम दीजिए, क्योंकि आपने भी घर में रहकर ये सर्च किया और फिर आपने फ्रीलांसिंग का सोचा और आप कर रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ऐसी ख़वातीन या औरतें या गर्ल्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी फ्रीलांसिंग के हवाले से? मैं ख़वातीन को तो पहले ये पैगाम देना चाहूँगी जो घर में बैठी हैं कि जो ऐसी भी ख़वातीन मेरे साथ सीखती हैं जो मैरिड हैं और जो आ रही हैं, बिल्कुल वो किसी नीड की वज़ह से आ रही हैं लेकिन जो जो मैरिड ख़वातीन हैं, मैं नहीं समझती कि अगर वो सीख भी रही हैं, तो आज उनके लिए सीखना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये वक़्त की ज़रूरत है और सबको जो है सब किस लिए सीखते हैं? इनकम के लिए। तो आज की बेसिक ज़रूरत जो है वो इनकम है और जो घर में बैठी लेडीज़ हैं, अब जो मुल्क का जो हाल है, देखें हमारे मुल्क को हर किसी को कमाना चाहिए। और आप बाहर ममालिक में देख लें, हर बंदा इंडिपेंडेंट है, हर कोई कमाता है अपना और वक़्त से सोते हैं, वक़्त से उठते हैं और जो है अपना कमाते भी हैं और भरपूर तरीके से खुश भी रहते हैं। तो ये चीज़ हमारे इधर भी होनी चाहिए। हमारी पहले तो इस चीज़ की जो है हमें एजुकेशन देनी चाहिए लोगों को। सबसे पहले एजुकेशन को सही करना चाहिए कि हम किस तरीके से लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। जब तक आप लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, तो आप उनसे कुछ सोच नहीं सकते कि वो करेंगे। क्योंकि देखें, जब तक मैं एजुकेशन लेने नहीं गई, तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी। अब घर बैठे तो मेरे पास एजुकेशन आने से रही। तो मुझे ये सीखना चाहिए और लोगों को भी सीखना चाहिए कि इस चीज़ को झूठ ना समझें। होता है लेकिन हर काम में पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, आपके अंदर सब्र होना चाहिए और बेसब्र ना हो कि नहीं हो रहा 1-2 महीने में, 3 महीने, 4 महीने। देखिए मुझे 4 महीने हो गए, 5 महीने, लेकिन मैं जो है इस चीज़ को नए से नए को सीख रही हूँ और अगर मेरी अर्निंग नहीं हुई है, तो मैं इस चीज़ से पीछे नहीं हट सकती। क्योंकि जिस जिस जगह से मैं पीछे हटूँगी, तो मैंने जो सीखा है वो सब बेकार हो जाएगा मेरे लिए। तो आप लोग जब सीखें तो उस पे फ़ोकस रखें और अपने आप को मनवाएँ कि हाँ, हम ये सीख कर रहेंगे और हमें ये सीखना चाहिए, ये आजकल के वक़्त की ज़रूरत है।
और आपने लेडीज की बात की, मैं तो कही हूँ कि जो बच्चे हैं जिनके हाथ में अभी से मोबाइल है, अब रेहान स्कूल में जो है स्कूल के बच्चों को जो है ट्रेनिंग दी जाती है, कोई फॉरेस्ट वाला है, कोई गैस वाला है, कोई इस तरीके से। तो ये जो बन गए हैं ना, ये हम नहीं बने थे, ठीक है। और ना इस तरीके की तालीम दी गई थी, ना इस तरीके का विजन कोई लेके जो है किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, और ना ही इस तरीके से मोटिवेट कर रहा था जैसे सर रेहान कर रहे हैं। तो अगर आपको एक शख्स ऐसा मिल गया है तो उससे फायदा उठाएं, क्योंकि इसमें टोटल फायदा आपका है, उनका कोई फायदा नहीं है इसके अंदर। तो मैं ये बोलूंगी तो कि मैं ये आप बोलूंगी कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं आप जवेरिया। रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस से ही मैंने भी वहीं से फ्रीलांसिंग की है और मेरा भी आगाज़ जो है वहीं से हुआ था। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह जीएसक्यू डिजिटल स्कूल की हेड हूँ इंटरव्यू डिपार्टमेंट की। और हमारा भी यही मिशन है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अवेयरनेस फैलाना सबसे पहले ज़रूरी है कि हम कर क्यों रहे हैं और करना कैसे है, और सब्र बहुत ज़रूरी है। ये 2-3 बातें आपने बिल्कुल सही कही। हमारी फ्रीलांसिंग की फील्ड में ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आपको सब्र रखना है, आपको स्किल बहुत अच्छे से बहुत नीट सीखनी है और काम करते रहना है, छोड़ना नहीं है। और ख़वातीन के हवाले से भी आपने बहुत अच्छी बात की कि ख़वातीन जो हैं वो कर सकती हैं, घर में बैठ के भी कर सकती हैं, आराम से भी कर सकती हैं, टाइम मैनेज करके भी कर सकती हैं। आदमी जो टाइम जो मैनेज करना होता है ना एक जॉब पेशा बंदे को, तो वो उसके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा होता है टाइम को मैनेज करना। लेकिन ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। ख़वातीन अपना टाइम मैनेज करके अपने टाइम के हिसाब से कर सकती हैं और बच्चे ये हैं कि वो बहुत जल्दी पिक करते हैं। रेहान स्कूल के बच्चों में मैंने यही क्वालिटी देखी, बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत उनका जो कॉन्फिडेंस कुछ सीखा था वहाँ पर। और उन बच्चों से भी स्पेशली उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं और वो कर भी रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, हम सबको कामयाब करे। हमारा जो मिशन है कि अवेयरनेस फैलानी है हमें। बिल्कुल जिस एज में उन्हें जो लर्निंग मिल रही है वो उनके लिए आगे जाके बहुत पावरफुल साबित होने वाली है, ये बात। आपके नाम के साथ इनकम वाली क्यों लगा है जवेरिया? मेरे नाम के साथ इनकम वाली इसलिए लगा है क्योंकि ताकि मैं ये सीख सकूं और आगे लोगों को सिखाऊं, ताकि वो इससे अपनी जो है इनकम भी कर सकें। क्योंकि वाली है तो जो भी वाली लगता है वो आपके काम से रिलेटेड हो जाता है कि आपने लोगों को सिखाना है, या पहले तो आप खुद सीख लें अच्छी तरीके से और कॉन्फिडेंट हो जाएं अपने काम में, और फिर आप लोगों को सिखाएं, ताकि जब आप लोगों के पास जाएंगे ना, बताएंगे कि हाँ मैंने इससे सीखा और मुझे इससे अर्निंग हुई, तो फिर जो है आप लोग आपसे ज़्यादा मोटिवेट होंगे और कहेंगे हाँ भाई इसकी अर्निंग हुई है, इसने सीखा है और इसने इतना टाइम दिया, अपनी एक स्टोरी है, तो आप वो सुनाएंगे लोगों को, तो लोग उससे मोटिवेट होंगे, तो तभी वो लोग आपसे सीखना चाहेंगे। बिल्कुल सही। जवेरी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप अभी फ्रीलांसिंग कर रहे हो, अभी आपने इंटरव्यूज़ भी स्टार्ट किए हैं, तो आपके इर्द-गिर्द के जो लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स या आपके फ्रेंड्स देखते होंगे, तो फिर कैसे फ़ील होता है आपको अगर आपको एप्रिशिएट कर रहे हो कि आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हो या आपने ये अच्छा शुरू किया है? बहुत से लोग नेगेटिव भी बात कर रहे होते हैं कि ये क्यों किया है और क्यों कर रही हो, टाइम ज़ाया कर रही हो, तो इस सब चीज़ों को कैसे फेस करते हो आप? क्या अभी तक आपसे किसी ने कहा है कि अच्छा है या नहीं है? देखिए अगर मेरे फैमिली की बात करें, पूरे ओवरऑल फैमिली की, तो उसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि कोई कुछ बोले, क्योंकि यहाँ कोई कुछ वो बोलता नहीं है और सब बिल्कुल ओपन माइंडेड है कि जो सीख रहे हैं कोई कुछ नहीं कहता। मुझे तो अभी तक किसी ने फैमिली में से किसी ने भी किसी भी पर्सन ने उठ के ये नहीं बोला कि ये क्यों सीखा जा रहा है या ये क्यों टाइम वेस्ट कर रही है, क्योंकि जब हम टाइम वेस्ट कर रहे थे तो तब भी वो कुछ नहीं बोल रहे थे, तो जब हम कुछ कर रहे हैं तो तब भी हमें उनकी नहीं सुननी चाहिए अगर वो कुछ बोलते हैं।
क्योंकि देखिए हम कर तो रहे हैं ना, हो सकता है हमारे करने से वो सीख जाएँ और वो भी करना शुरू हो जाए। हाँ, अलबत्ता ऐसे लोग हैं मेरी फैमिली में जो मुझसे पूछते हैं कि अब ये तुम सीख रही हो, मुझे करते हुए देखते हैं, तो हमें भी बताओ ये किस तरीके से होता है। मैंने अपने फैमिलीज़ में अपनी भाभी को बताया है, जो मेरी कज़िन्स की वाइफ़ है, तो वो भी कह रही थी कि अभी बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो वो भी जाएँगी रेहान स्कूल और जो है वहाँ एडमिशन लेंगी, ताकि उनके बच्चे भी ये सब सीखें, क्योंकि औरों के बच्चे जो हैं, वो इस एज से ही सब कुछ सीख रहे हैं और अब और स्कूल में बच्चों को डाला है, वो सिर्फ़ वही रेगुलर पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो उनके पेरेंट्स ने पढ़ी थी, जो हमने पढ़ी थी। तो इस वजह से लोग पूछते हैं, मोटिवेट होते हैं। देखिए, जो चीज़ इस चीज़ को समझते हैं, वो सही सवाल करेंगे और सही जगह पहुँच जाएँगे। लेकिन जो नहीं समझते, वो सही सवाल का जवाब भी पा लें, फिर भी वो नहीं पहुँचेंगे। बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल सही बात की आपने। और जवेरिया, अब तो ऑनलाइन भी इतना हो गया है, ऑनलाइन भी लोग क्लासेस ले रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। जो लोग, जो ख़वातीन नहीं जा सकती किसी भी वजह से, तो वो घर में बैठ के आप ऑनलाइन भी सीख सकती हैं और अपनी स्किल्स को बाहर ला सकती हैं, काम कर सकती हैं। बहुत अच्छा लगा जवेरिया आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। आने वाले वक़्त में आप कामयाब फ्रीलांसर हों और टीचर भी हों, लोगों को सिखा भी रही हों और जो है मदद भी कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने शो में मुझे दावत दी और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। ज़रूर, हमारे स्कूल का मकसद यही है कि आप जैसे लोग जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उन लोगों को एप्रिशिएट किया जाए, उनको आगे लाया जाए और एज़ अ रोल मॉडल जो काम नहीं कर रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, तो वो भी सीखें। आप जैसे ख़वातीन हमारे लिए रोल मॉडल हैं और उन लोगों के लिए भी रोल मॉडल हैं, जो ख़वातीन घर में बैठी हैं, वो कुछ नहीं कर रही हैं, सोच रही हैं कि क्या करना चाहिए। तो आप लोग जो है रोल मॉडल हैं उन लोगों के लिए कि हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी मोटिवेट होना चाहिए। अगर ये कर रही हैं, तो हम भी कर सकते हैं। पर्दे में रहकर भी कर सकते हैं, चारदीवारी में रहकर भी कर सकते हैं। तो हमारा मकसद यही है, इसी को हम आगे ले जा रहे हैं, सर रेहान का, सर गुलशेर का, मेरे जो सर हैं जीएसक्यू डिजिटल स्कूल के, उनका यही मकसद है कि हमें जो है अवेयरनेस फैलानी है, सबसे पहले अवेयरनेस देनी है, उसके बाद फ्रीलांसिंग की साइड पर लेकर आना है। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन, हम इजाज़त चाहेंगे, अपने मेहमान से भी इजाज़त चाहेंगे, आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। दोबारा हाज़िर होंगे नए मेहमान के साथ। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।